तो आज का टॉपिक है शी विल लीव यू ब्रो। वो तुम्हें छोड़ देगी। वो तुम्हें क्यों छोड़ देगी, कैसे छोड़ देगी, क्या रीज़न है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या हो सकता है, वो क्यों बदल जाती है। सिंपल सी बात है, क्यों तुम्हें छोड़ जाती है। अब हम लड़के होते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब हम लड़के होते हैं, लड़कों को बचपन से छूट मिलती है, ठीक है, इंडिया के अंदर लड़कों को बचपन से छूट मिलती है कि भाई हम बाहर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, शाम तक 7-8 बजे तक वापस आ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं। पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं, हमें कभी मना नहीं करते चीज़ें करने के लिए। बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो हमें मना कर देते हैं, जो कि हमारी भलाई के लिए नहीं होती। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती हैं कि वो हमें मना नहीं करते, खेलने देते हैं, घूमने देते हैं, बाइक दिला देते हैं, साइकिल दिला देते हैं, उसके बाद फ़ोन दिला देते हैं। चलो फ़ोन तो लड़कियों को भी मिल जाता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने की जो लड़के बहुत यंग एज में कर लेते हैं, घर पे रह के ही कर लेते हैं, बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, हर जगहों से पहले ही लड़के उसको लिपटा लेते हैं। उनको बचपन से उस चीज़ों की आदत होती है। तो जब वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि उनके पास वो बाहर वाली चीज़ें करने के लिए होती है। उनको पता होता है कि बाहर कितनी लड़कियां हैं, कैसी कैसी लड़कियां हैं, कैसे कैसे वो घूमती हैं, कैसी लगती हैं। उन्हें मतलब ऑलमोस्ट हर चीज का पहले से ही पता होता है जब वो एक रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, कई लड़कियों को घर से नहीं निकलने देते, एक्सप्लोर नहीं कर पाती चीजें जब तक घर पे होती हैं। बाहर टाइम लिमिट होती है, शाम के 5 बजे 6 बजे तक वापस आ जाना अंधेरे में, सर्दियों में और जल्दी घर पे आ जाना, अंधेरा नहीं होना चाहिए बाहर है, छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है, तुम लोग ज़्यादा देर फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, घर पे हो तो घर पे होके तुम्हें घर के काम काज देखने हैं। मतलब कई चीज़ें में बंदिश होती है। लड़कियां एक बंदिश में अपनी जिंदगियां भारत में निकालती हैं, ज़्यादातर लड़कियां, ठीक है, ज़्यादातर की बात करूँगा यहाँ मैं। अब वो ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं, जब उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाता है, जब वो एक अच्छे कॉलेज में चली जाती हैं, एक अच्छे शहर में चली जाती हैं, अपने शहर से बाहर चली जाती हैं, जब वो उन्हें हर चीज़ मिलती है, रात को कितनी देर तक बाहर घूमो, क्लबिंग करो, अपने दोस्तों के साथ कितनी देर तक घूमो, अपने दोस्त चाहे तुम्हारी लड़कियां हैं चाहे लड़कियां हैं, किनके साथ भी कितनी ही देर तक तुम बाहर जाओ, कुछ भी करो, कितनी कैसी ही तुम कपड़े पहनो, ड्रेसेस पहनो, कुछ भी पहन के तुम कहीं पे भी पोस्ट कर दो अपनी आईडी को प्राइवेट करके, उनको सारी तरह का एक्सपोजर मिल जाता है। उनको सब तरह की चीजें पता चल जाती हैं कि अच्छा ये भी होता था। जो लड़की को पहले से पता था उनको ये पता चलता है ये भी होता था, अच्छा हम ये भी कर सकती थी, ओ बेटे। और वो रिलेशनशिप में आई होती है पहले। अब जो लड़की एक्सप्लोर करने से पहले रिलेशनशिप में आई होती है, उसको जब एक्सप्लोर करने को मिल जाता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, उसको वो सब मिल जाता है, तो उसके बिहेवियर में एक सडन चेंज देखोगे तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये पहले कुछ और थी और ये अब कुछ और ही हो गई है, इसको क्या हो गया है, ये एकदम से इसने इसके बर्ताव क्यों बदल गया है, तुम्हारे से बात करने का तरीका क्यों बदल गया है। जो लड़की तुमसे रात रात भर बातें करती थी, पूरे दिन तुम्हारा हालचाल पूछती थी, पूरे दिन ये सोचती थी कि तुम क्या कर रहे हो, बाबू तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, आई लव यू, आई मिस यू, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, जो पूरे दिन तुमसे ये चीजें पूछती थी, तुम्हारे बारे में चिंता करती थी, तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, घर पे बैठी, कुछ काम नहीं होता था जब उनके पास बस पढ़ाई के अलावा। वो ये सोचती थी कि इससे कैसे बात करूं, कितना एक टाइम ऐसा मिल जाए बस इससे बात करने को मिल जाए। तुम शाम को फ्री होते हो, कोई शाम को कर लेंगे, रात को फ्री होते हो रात को कर लेंगे, सुबह फ्री होते हो सुबह कर लेंगे। उन्हें जब ये चीजें पता होती थी कि एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, लोगों की, लड़कों की अटेंशन थोड़ी कम है, बस मैसेजेस पे आ रही है, इंस्टा की आईडी में थोड़ा कम एक्टिव है, कपड़े नहीं पहन पा रही है छोटे, तो अटेंशन थोड़ी और कम मिल रही है, अपनी ग्लूट्स को, अपने पिछवाड़े को नहीं दिखा पा रही है बाहर पब्लिक के आगे, तो अटेंशन थोड़ी और कम मिल रही है, अपने सुंदर चेहरे पे बाल खुले करके क्रॉप टॉप पहन के नहीं चल पा रही है, तो अटेंशन थोड़ी और कम मिल रही है। जब उन्हें ये चीज पता होती है तो एकदम से वो मिलते ही तुम लोगों को लगता है ये सब लड़की में क्या हुआ, एकदम से सडन चेंज क्या आ गया। तो भाई वो ये होता है कि उन्हें जब वो अटेंशन मिलने लगती है, तो बचपन से कोई चीज जब नहीं मिली होती ना, तो वो चीज जब एकदम से आने लगती है तो आदमी बदल जाता है। आदमी ही जब थोड़ा बदल जाता है तो औरत भी थोड़ा बदल जाती है, वुमेन भी थोड़ा बदल जाती है, लड़कियां भी थोड़ा बदल जाती हैं। वो थोड़ा जैसी बदलती हैं, वो थोड़ा 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 करते करते
इतने लड़कों की अटेंशन आ जाती है, इतने मेल फ्रेंड्स बन जाते हैं, इतने मेल्स की उन्हें अप्रोचेस आने लगती हैं कि भाई उन्हें ये लगता है कि मैं इसके साथ क्यों हूँ, ये तो मुझे टाइम भी कम दे रहा है। चाहे तो आप कितने ही बिजी रहते हो, तुम्हारा शेड्यूल कितना ही बिजी हो, तुम्हारी लाइफ में कितनी दिक्कतें हो, तुम कितना ही काम कर रहे हो, तुम कितना ही पैसे बना रहे हो, तुम कितने ही पैसे बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए उस लड़की के साथ जो तुमने सपने देखे हैं, घर के, परिवार के, आगे के, बच्चे के, वो सब सपनों को जो तुम सच करने के लिए निकले पड़े हो कि भाई ये करना है, ये करना है, इतनी टेंशन है, माँ बाप को घर दिलाना है, ये सब चीज इतनी भड़क है जब तुम्हारे दिमाग में, तुम उस सबको सच करने की अपनी मेहनत से निकले पड़े हो, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है और लड़की को ये लगता है भाई ये मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा है, अब तुम उसे कितना ही बता दो मैं यहाँ बिजी हूँ, यहाँ बिजी हूँ, उसे लगता है वो टाइम ही नहीं दे रहा है तुम्हें, ठीक है। और उसके दोस्त ऐसे बन जाते हैं, उसकी जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, उसके जो मेल बेस्ट फ्रेंड है, वो मौका ढूंढ रहे होता है कब ये बहनचोद फ्री होए, कब ये दूसरे लड़के को छोड़े जो इसका बंदा है, कब ये हमारे साथ और एक्सप्लोर करे, हमारे साथ क्लब्स में और ज़्यादा जाए, हम इसके साथ और थोड़ा चिपटा चिपटी, लिपटा लिपटी पास जाए, इसकी बातें करें, इसके साथ इसको हेल्प करें, इसकी सिंपैथी गेन करें, एक मौका ढूंढें, एक छोटा सा छेद ढूंढें, फटाफट उसमें लपक के इसको पकड़ लें कि भाई ये ले अब तू आजा मेरे पास, वो तेरा बंदा चला गया है। अब ये उनके साथ रह के तुमसे ज्यादा खुश क्यों रहती हैं? तुम्हें ये भी लगता है कि भाई ये उस बंदे के साथ यार बहन तो मेरे से ज्यादा खुश लग रही है, मेरे साथ भी नहीं थी इतना खुश। भाई वो लड़का उसके कॉलेज में है, वो अपने घर से बाहर है, वो पीजी में रह रही है, फ्लैट पे रह रही है, वो पीजी में बंक कर करके उस लड़के के साथ फ्लैट पे सो रही है भाई, वो उसके साथ फ्लैट पे सो रही है, प्लस वो क्लबिंग कर रही है उस लड़के के साथ, वो पार्क में घूम रही है, वो कैसे भी ड्रेसेस पहन के मेट्रो के अंदर बैठ के उसके साथ घूम रही है, उसे एक एक पल उस लड़के के साथ बिता पा रही है। जो लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, बस अच्छे कपड़े पहन रहा है, उसको पूरी तरह टाइम दे रहा है और उसके कॉलेज में जा रहा है, उसकी आंखों के आगे है। लड़की को क्या चाहिए भाई? लड़की को बातें करनी होती हैं, लड़की को घूमना होता है तुम्हारे साथ, लड़की को तुम्हारा समय चाहिए होता है। उस लड़के के पास भरपूर मात्रा में समय है, भरपूर मात्रा में टाइम है कि वो सब कुछ उस लड़की को दे पाए। फिलहाल के लिए जब तक वो कॉलेज में है, उस लड़के के पास सब कुछ है जो उस लड़की को चाहिए, और तुम्हारे में वो नहीं है, क्योंकि तुम कुत्तागर्दी करा रहे हो भाई, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपने सपनों की तरफ जा रहे हो, अपने माँ बाप को देख रहे हो, अपने दोस्तों को देख रहे हो, अपनी जो बंदी के साथ वादे करे थे कि भाई ये करूंगा वो करूंगा, तुम उस सब के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तुम उस चीज के बारे में देख रहे हो। लेकिन जो लड़का उसके बारे में नहीं देख रहा है, जो लड़का बस उसके साथ है, जो लड़का बस उसको समय दे पा रहा है, वो उस लड़के के पास जा रही है पहले। समझ रहे हो तुम बात? वो ये कर रही है, उसको समय चाहिए जो उसको उस लड़के में मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम अपने अंदर कमियां देखना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर मेरे भाई कोई कमी नहीं है। अगर तुम उसको समय नहीं दे पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो समय बस अपने खाली पीली दोस्तों के साथ बाइकों पे हांडने में, आवारागर्दी करने में, जारी मारने में, वेस्टेज ऑफ टाइम करने में, जिस चीज का कोई तुक नहीं बनता, जो चीज तुम्हें आगे चल के कुछ देने नहीं वाली है, जो बस एक क्षण की खुशी है, उन खुशियों में अगर तुम इन जगह पे उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो मेरे भाई उस लड़की पे ही बर्बाद कर लो जिससे तुम प्यार करते हो, ठीक है। फिर तुम्हें उससे ना बात करके, उसको परेशान करके उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास टाइम दो, और बहन जो सब कुछ अगर टाइम ही तुम्हें वेस्ट करना है तो जाके उसके साथ ही वेस्ट कर लो भाई। लेकिन जब तुम्हें पता है ना कि तुम काम कर रहे हो, वो समय तुम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो कुछ बनने के लिए, तो तुम्हें कुछ भी फील करने की, अपने आप को डिमोटिवेट करने की, अपने अंदर अपने आप को ना फील करने की जरूरत नहीं है भाई। तुम एक एनफ लड़के हो भाई। तुम्हारे बाल है या नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी है या नहीं है, तुम्हारी दाढ़ी है या नहीं है, तुम्हारी बॉडी है या नहीं है, उससे फर्क उसे वैसे भी नहीं पड़ता है। तो तुम उसके बारे में मत सोचो भाई। तुम्हारे में कोई कमी नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे में 1% की भी कोई कमी नहीं है। जो कमियां हैं, अगर तुम्हारे में वो कमियां पूरी भी होती तो वो उस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की को बस समय चाहिए था, कुछ समय के लिए। जब तुम उसे समय दे रहे थे वो तुम्हारे साथ थी, इस समय के लिए उसे जब वो लड़का समय दे रहा है वो उसके साथ है। आगे चल के जब वो लड़का भी उसे समय नहीं दे पाएगा, टाइम नहीं दे पाएगा, कॉलेज के बाद वो भी अपनी नौकरी में लग जाएगा, जब तुम्हारा एक खुद का धंधा होगा, तुम बैठे बैठे घर बैठे कमा रहे होगे और वो नौकरी करके कमा रहा होगा, वो जब ये सब कुछ लग जाएगा ना, या अपने बाप का उसका बिजनेस होगा भाई, इतना टाइम दे रहा है, उसके बाप का बिजनेस होगा, अपने बाप के धंधे में लग जाएगा, जो उसके बाप ने अपनी जिंदगी में कमाया है, उसके हेल्प से, अपने पापा की हेल्प से वो अपने पापा के बिजनेसेस में, अपने पापा के कामों में लग जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, फिर भी वो अपनी लड़की को, अपनी बंदी को जो उसके साथ कॉलेज में थी, उसको टाइम नहीं दे पाएगा। फिर वो लड़की क्या करेगी, सोच के देखो, मेरे को बताने की तो जरूरत पड़ने नहीं वाली तुम लोगों को। फिर वो लड़की किसी ऐसे लड़के को ढूंढेगी जो उसे समय दे पाए, वो लड़का भी छूटेगा। फर्क नहीं पड़ता उस लड़के ने उसके साथ कितनी अटैचमेंट रखी है, उसके साथ कितना प्यार रखा है, उसको कितनी पपियां करी है, कितनी झपियां करी है, कितनी बार उसके साथ सोया है, कितनी बार उसके साथ उठा है, कितनी बार उसके साथ रोया है, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है भाई उसको। उनको 5 मिनट लगते हैं सोचने में कि ब्रेकअप कर देती हूँ, और अगले 5 दिन लगते हैं कि ब्रेकअप से मूव ऑन कर लेती हूँ। सिंपल है भाई, उनके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। उनके घर वाले तो फिर भी उनको शादी कर देंगे और फिर भी उनके लिए दूल्हा ढूंढ देंगे ऐसा जो उनके ब्योत से ऊपर होगा, जो उसको समय नहीं भी देगा तो लड़की को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको पैसे दे रहा होगा, वो उससे अमीर होगा। लड़की अपने दोस्तों के पास चली जाएगी जो कॉलेज लाइफ में बनाई थी लड़कियां, जो कुछ लड़के बचे थे उनके पास भी जाके घूम लेगी। उसके पति को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पति को के पास भी ऐसे ऑप्शंस होंगे जो वो बाहर जाके अपने साकार कर लेगा उस अपनी पत्नी के बिना। उनको फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वो बदलेगी। अगर तुम सोच रहे हो क्यों नहीं बदलेगी, तुम में ऐसा क्या खास है भाई, तुम में अगर सब कुछ भी खास है वो तब भी बदलेगी। वो अलग बात है, तुम एक लाखों में से एक ऐसे लड़के पैदा हो गए हो कि भाई जो उसको समय भी कम दे रहा है, टाइम भी कम दे रहा है, लेकिन तुमने उसको इस तरीके से अपने आप, तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा और ही ऐसा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम्हारी हर एक रेलम में इतनी अच्छी चीजें हैं तुम्हारे पास, इतना ज्यादा रख रहे हो तुम टेबल पे कि लड़की मिक्स एंड मैच कुछ रख ही नहीं पा रही तुम्हारे बराबर में, कि तुमसे ऊपर वो है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। शक्ल में, बात करने में, चीजों के ढंग में वो हो भी नहीं सकती। तब एक अलग पर्सपेक्टिव, वो एक अलग व्यू है, वो एक अलग चीज है। उसको छोड़ो भाई, उनमें से अपने आप को काउंट मत करो, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल मत करो। तुम्हें जब पता है कि तुम कैसे हो, ठीक है, तुम्हें अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें एक टाइम ना देने के कारण छोड़ के जा रही है, तो वो आगे की जब तुम उससे शादी भी कर लोगे भाई, तुम्हें टाइम नहीं दोगे, तुम्हारी बत्ती बना देगी, मोर बना के मोमबत्ती जला के चूतड़ों में दे देगी तुम्हारे। अगर तुम अभी से उसको टाइम नहीं दे रहे और उसको ऐसा लग रहा है, तो शादी के बाद तो जीना हराम हो जाएगा भाई तुम्हारा। इस बात को सोचो, इस बात को समझो, इस बात पे रो मत कि वो छोड़ के चली गई। भाई आगे देखो, जिंदगी में आगे बढ़ो, चीजों को समझो, चीजों को जानो, नई चीजें एक्सप्लोर करो जो तुम्हें आगे तरक्की की ओर लेके जाती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कसोल घूमने जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम मनाली घूमने जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम शिमला, कहीं भी उत्तराखंड, कहीं भी देहरादून, कहीं पे भी जा रहे हो भाई, तुम्हें लग रहा है अगर तुम्हें अकेले घूम के जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी, तुम चीजों को देखोगे, समझोगे और कई चीजें दिमाग में आएंगी, तो अकेले उठ के जाओ। दोस्तों के साथ बकचोदी करने जाओगे तो वो एक अलग बकचोदी है, उसको अलग रखो, उसको साल में कम बार करो। अगर अकेले घूमने की सोच रहे हो तो हाँ भाई, गो अहेड, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, महीने में 4 बार चले जाओ, चाहे कुछ सीख के ही आओगे तुम लोग। और बाकी का समय अपने ऊपर लगाओ, अपनी चीजों को ठीक करने में लगाओ। जिसमें तुम अच्छे हो उसको 1000 गुना अच्छा बना दो, या फिर जिसमें तुम अच्छे नहीं हो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके अच्छा बन जाओ। कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, क्योंकि लड़की तो रुकने नहीं वाली है। चाहे तुम कितने ही अच्छे हो जाओ, चाहे तुम कितना ही शरीर बना लो, चाहे तुम कितनी ही अकल बना लो, कितना ही पैसा बना लो, जिस लड़की को तुम समय नहीं दोगे वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। एक टाइम ना एक टाइम पे, शुरू में या बीच में, तुम्हें उसे इतना समय देके उसे समझाना पड़ेगा। अगर वो समझ गई तो वो लाखों में से एक वाली बात है, जो कि तुम मान के मत चलो, क्योंकि लाख में से 1% बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, इस चीज को समझो और आगे बढ़ो भाई। कितना एक रुकोगे किसके पीछे भाई, जा रहे थे भाई। एक समय था, शरीर नहीं था, ठीक है, शरीर नहीं था, कुछ कर नहीं पाता था, ठीक है, कुछ चीजें थी नहीं, कुछ चीजें हो नहीं पाती थी मुझसे, ठीक है। वहां पे मैं एक बारी मैं मॉल में गया था, ठीक है। मॉल में जाने के बाद वहां पे चीजों को देखा भाई, बहुत बड़ा मॉल था दिल्ली द्वारका का। वहां जाके चीजों को देखा मैंने देख के मेरे को पता चला कि भाई ये चीजें तो औकात से, औकात क्या, औकात के भी अंदर अगर औकात बना दूंगा तो मेरी उस औकात से ही बाहर है ये चीजें, तो ये तो मैं कभी ले ही नहीं सकता। उस दिन अकेला गया था और तुम मानोगे इतना अकेला गया था मैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है, इतना पैसा आ कहां से रहा है लोगों के पास ये सब चीजें खरीदने का। मैं इस दिमाग में इस चीज से दूर होता, इससे पहले मैंने एक कॉल मिला दिया, मैंने एक लड़की के पास कॉल कर दिया जिसको मैं पसंद करता था। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा करता था भाई। तो मैंने उसको जब फोन करा, मैंने उससे पूछा कि देख यार, ये सब मेरे से नहीं सहा जा रहा, मैं तेरे को टाइम भी दे रहा हूँ, तेरे से बातें कर रहा हूँ, तो मेरे को पसंद भी करती है, मैं जानता हूँ,
और मैं भी तेरे को पसंद करता हूँ। मैं बस ये बताने के लिए कॉल करा है कि सब ये जो बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ है इसको हटा दे। और पहली बार मैंने किसी लड़की को ऐसा कहा था भाई, इससे पहले ना मुझे ज़रूरत पड़ी थी कहने की ना बाद में। वो कहते नहीं है, एक ही लड़की को तुम एक बार कहने की कोशिश करते हो और वो लड़की तुम्हें दिखा जाती है कि बहनचोद तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए किसी को। तो वो काम हुआ था, मैंने उसे कहा था और उसने मुझे रिप्लाई में कहा कि भाई मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ, इस टाइम मैं अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकती, मैं किसी लड़के पे इतना टाइम नहीं लगा सकती, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेरा पास्ट ऐसा है, मेरा एक्स ऐसा था, ये था वो था। उसने मेरे को समझाया। मैंने उसे सीधा कहा भाई कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं फिर बात भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरे को कहा मतलब बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। मैं कहा नहीं। कहते ठीक है। इतना ही था भाई। भाई स्कूल टाइम से साथ था भाई, मैं स्कूल टाइम से, समझ रहे हो, सब जानते थे कि ये बंदा बंदी ही है, लेकिन ऑफिशियली नहीं थे। बस स्कूल टाइम से साथ था मैं उसके, इतना टाइम दिया था, इतनी चीजें बताई थी, इतनी चीजें साथ में घूमे तैयार करी थी, और उसके बाद उसने सीधा ऐसे कह दिया कि ओके। समझ रहे हो तुम ये चीज भाई? क्या मतलब, ये बताने वाली बातें भी नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब मैंने उसे मना करा ना कि मैं नहीं करूंगा, उसने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। मगर नहीं कहती ठीक है। भाई उस टाइम, वो जो टाइम था ना, मेरा शरीर नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई करने को, और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। मैं मेट्रो में एक हुडी पहन के और मेट्रो में चलता चलता मेट्रो की सीट पे बैठा बैठा भाई रो रहा था। ठीक है, उस टाइम को उस उस टाइम को अगर मैं सोचता भी हूं ना, तो भाई दिमाग में ना कई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो वो चीजें दिमाग में आ रही हैं। अब वो कई चीजें जब दिमाग में आती है ना, तो आदमी चाहे कितना भी सख्त हो, थोड़ा सा उसके इमोशंस बाहर आने लगते हैं, जो कि आदमी में आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आने लगते हैं। ठीक है, उसको भी तुम रोको, कोशिश करो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आने लगते हैं बाहर, तो उनको बाहर मत आने दिया अगर, पहली बात तो। लेकिन उस टाइम में भाई जो जिन हालात में था ना मैं उस टाइम पे, कि मैं जिस हिसाब से हुडी को उसको पहन के, एक कानों में मेरे लीड थी, मेरे पास एक मेरा सैमसंग वाला फ़ोन था जो मैंने पहला लिया था, और जिस हिसाब से मैं रो रहा था ना उस मेट्रो में, सुड़क सुड़क के, भाई कितनी ही बुरी हिसाब की कोई रो सकता है। कि भाई पहली बात पता चल गया है कि ज़िंदगी में कुछ औकात नहीं है मेरी, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, घर नहीं है, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है दहेज में कि ले ये तेरा होने वाला है। मेरे को पता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला सब कुछ करना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मेरी कुछ औकात भी नहीं है, कुछ ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई। और एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था, वो लड़की भी नहीं है अब। तो आदमी के भाई चुत्तड़ फट जाते हैं नीचे से। जो तुम जो सोच रहे हो ना जितना बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है, वो जो चुत्तड़ है वो फट जाएंगे भाई नीचे से, तुम्हें समझ नहीं आएगा फटेगा वह। और उसके बाद जब तुम जाके अपने आप को दोबारा रिक्रिएट करोगे ना, अपने आप को बनाओगे, तो उसमें समय लगेगा, उसमें चीजें लगेंगी, उसमें टाइम लगेगा, उसमें तुम्हारा तुम्हारा एक एक खून का कतरा लगेगा ये चीजें करने में। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा कि एक जिंदगी है, कोई नहीं नौकरी करके निकाल दूंगा। भाई आसान है बोलना, 15,000 की नौकरी तो कोई भी कर लेगा जाके 20,000 की, बिना नौकरी बिना डिग्री के। लेकिन जब अपने आप को बनाने पे आते हैं ना, अपने पैसे कमाने पे आते हैं, अपनी चीज़ों को सोचते हैं, अपने दिमाग का भोसड़ा करते हैं, अपने शरीर का भोसड़ा करते हैं, जिम में जाके अपने ऊपर लाख मेहनतें करते हैं, और फिर तुम्हें उस लड़की की परवाह हो रही है। तुम्हें घंटा लोड़ा होना चाहिए उस यार लड़की की परवाह। तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? क्या करोगे उस लड़की की परवाह करके भाई? तो तुम्हें छोड़ गई, जब तुम उसे उसके टाइम नहीं मिला, तुम उसको टाइम नहीं दे रहे थे, तुम्हें छोड़ गई। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हें छोड़ गई। तुम्हारे पास कुछ एक चीज नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ गई ना भाई, तुम्हें डिजर्व नहीं करती। उससे ऊपर आ जाओ, उसको छोड़ दो, उसको दिमाग से निकाल दो अपने। लड़कियां कहती हैं ना अपनी दोस्तों को, अपनी बहनों को, जैसे कि वो समझती हैं कि भाई वो तुझे डिजर्व नहीं करता, उसको छोड़ दे, वो तेरे काबिल नहीं है। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम्हारे काबिल नहीं है। किसी ने तुम्हें आज तक कहा नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे काबिल नहीं है। उसे छोड़ दो, अपने ऊपर काम कर लो। आगे चल के
तुम्हारे माँ बाप ये सोच के नहीं रोएंगे कि एक लड़की छोड़ गई थी, ये सोच के फिर भी एक तो उनके दिमाग में आएगा कि बहन के लोड़े ने कुछ करा है अपनी जिंदगी में, अपनी माँ नहीं चुदवाई बस बैठ के पूरी जिंदगी अपनी। समझ रहे हो, तुम कुछ कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।